नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जो योगी सरकार बुलडोजर नीति पर अपनी पीठ थपथपाती है, बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार में बुलडोजर देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। जब मकान टूटते हैं, जब लोगों के अरमान टूटते हैं, तब योगी सरकार ये कहती है कि हमने फला अवैध निर्माण को गिरा दिया। लेकिन अब उसी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है और योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो मकान गिराए हैं अब उन्हें बनाकर दो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए तब से बुलडोजर एक्शन भी चर्चा में आ गया। यानी कि जहां पर अवैध निर्माण दिखेगा वहां बुलडोजर एक्शन होगा। कई मकान गिरा दिए गए, कई लोग बेघर हो गए। अब एक ऐसा ही मामला प्रयागराज से सामने आया जब एक प्रोफेसर, एक वकील और कुछ और लोगों के मकान पर बुलडोजर चल गया। जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनते ही फटकार लगाई योगी सरकार को और कहा कि अनुच्छेद 21 नाम की एक चीज होती है। योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इनके मकान बना कर दो। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज, कहा याद है अनुच्छेद 21, बनाने पड़ेंगे मकान। दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा। प्रयागराज में अतीक के प्रॉपर्टी समझ 5 मकान ढहाए, उन्हें सरकारी खर्च पर बनवाना होगा। दैनिक जागरण खबर है, घर बनाकर देने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आर्टिकल 21 भी कोई चीज है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार। अंदर लिखा हुआ है, प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई एक चौंकाने वाला और गलत उदाहरण पेश करती है। दरअसल प्रयागराज में एक प्रोफेसर, एक वकील और 3 अन्य लोगों के मकान पर बुलडोजर चल गया। यह बताया गया कि ये अवैध हैं और जो प्रॉपर्टी का यानी प्रॉपर्टी डीलर था वो अतीक अहमद का करीबी था। अतीक अहमद का नाम सुनते ही सरकार के कान खड़े हो गए। सवाल ऐसे में खड़े होते हैं कि क्या अतीक अहमद के नाम पर अब लोगों का मकान गिरा दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर योगी सरकार को फटकारा है, कहा है मकान बनाकर देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कड़ी असहमति जताई है और कहा है कि अनुच्छेद 21 नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संदेश भेजती है। यह ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप मकानों को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हम जानते हैं इस तरह के अति तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज होती है। योगी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने सोचकर मकान गिरा दिए कि जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है जो 2023 में मारा गया था। यानी कि अगर गैंगस्टर अतीक अहमद की कोई जमीन है या उससे जुड़े प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन बेची है तो क्या वो अवैध है या वैध है, इस चीज की बारीकी से जांच की गई। मकान गिराने से पहले, बुलडोजर एक्शन लेने से पहले ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहां पे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, जिनके घर ध्वस्त किए गए हैं। यानी कि नाम सुन लें, जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों की ये याचिका थी जिनके मकानों को ध्वस्त किया गया है। बहरहाल आपको सबसे बड़ी बात यह भी बता दें कि इधर फटकार लगी है, उधर कार्रवाई जारी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यूपी में अतीक अहमद के जो करीबी बिल्डर्स और प्लॉटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर 18 बीघा से अधिक जमीन को खाली करा दिया है। बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई है वो अतीक अहमद की, यानी जमीन जो है वो अतीक अहमद की करीबी की बताई जा रही है। दरअसल बहुत से ऐसे मामले सामने आए जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला।
कई बार इस बुलडोजर एक्शन पे सवाल भी खड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ विपक्ष की ओर से नहीं खड़े हुए, बल्कि कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं कि क्या बारीकी से जांच की गई बुलडोजर चलाने से पहले। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है तो आखिर बुलडोजर किस पर चलाया जा रहा है। जब जमीन बिकती है, जब प्लॉटिंग की जाती है, तब क्या जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो सोते रहते हैं? जब वहां पर आम लोग अपनी गाड़ी कमाई इकट्ठा करके उस प्लॉट को खरीदते हैं, मकान बनवा लेते हैं, तब वहां पर बुलडोजर चलता है, तो क्या आम लोगों का दोष है या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं? जब वो बन रही थी, प्लॉटिंग हो रही थी, अगर वो अवैध थी तो तभी उस चीज को रोकना चाहिए था। क्यों इतना समय लिया गया कि अवैध इमारतें खड़ी हो जाए? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से योगी सरकार को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि अब मकान बना के देने होंगे, वो अपने आप में एक बड़ा तमाचा है। अब अनुच्छेद 21 की बात कर ले, क्या कहता है। लेकिन उससे पहले नेहा सिंह राठौर हैं, लोक गायिका हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया, लिखा, बुलडोजर सिर्फ तोड़ सकता है, जोड़ नहीं सकता, गिरा सकता है, बना नहीं सकता। क्या बुलडोजर से न्याय करने वाले इतनी छोटी सी बात नहीं समझते, या जोड़ने और बनाने से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है? बुलडोजर से घर गिराने वाले एक दिन देश गिरा देंगे। ये ट्वीट किया। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया? तो अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद 21 जो संविधान में है उल्लेख, उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है इसमें। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलता है। अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल, जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जब भी खबरें सामने आती हैं कि फला जगह पे बुलडोजर एक्शन हुआ, फला जगह में मकान गिरा दिए गए, लोग सड़कों पर बिलख रहे हैं, तब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जब अवैध प्लॉटिंग हो रही थी, जब अवैध प्लॉटिंग करके प्लॉट बेचे जा रहे थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तब जिम्मेदार अधिकारियों ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं रोका गया? जब लोगों ने प्लॉट खरीद के अपनी गाड़ी कमाई लगा दी, जब वहां मकान बना दिया, उसके बाद बुलडोजर चलता है, तो फिर सजा किसको मिलती है? क्योंकि जो मेन अपराधी था, जो मेन आरोपी था, वो प्लॉट बेचकर निकल गया। अब वहां फंसा कौन? एक आम आदमी जिसने जिंदगी भर की कमाई अपनी उस मकान, जमीन खरीदने में, उस मकान को बनवाने में लगा दी। अब सबसे बड़ी चीज यह भी है कि क्या बुलडोजर एक्शन हमेशा सही रहता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस बार बुलडोजर एक्शन गड़बड़ है, गलत है, और जो मकान गिराए गए हैं उनको फिर से बनवाना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।